मेरा लगातार मिली असफलताओं से अब पढ़ने का मन नहीं करता। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? आप सोचिए ना कि आपने साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, कई बच्चों ने 4-4 साल अपने इस मेहनत में लगा दिए। अब आपको खुद को यह भी पाते हो, दुख कब होता है? जब हम किनारे से रहते हैं, जब हम फाइट में हो और हमारा सिलेक्शन ना हो। क्या कभी उस बच्चे को दुख होता है कि जो बहुत दूर से रह गया हो, कि 125 पे कट ऑफ गई और आपके 10 नंबर आए हो, 15 नंबर आए हो, उसको दुख होगा कभी? उसने पढ़ाई नहीं की, उसको दुख क्यों होगा? आपको दुख होता है क्योंकि आपने वो पढ़ाई की, आपने आपको वह सफलता मिली क्योंकि आपको उम्मीदें थी उससे। तो आपकी अगर आपको उन असफलताओं से दुख है, उन सफलताओं से इसलिए दुख है कि आपने उसके लिए मेहनत की, तो क्या आप उस मेहनत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं या एक दिन साकार होते हुए देखना चाहते हैं? बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, जो करना है करिए। पर आपने तो बिल्कुल सोच समझ के इस लाइन में आए थे ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो खुद एक बार पूछिए कि क्या मैंने उतने डेडिकेशन से समय दिया है क्या इस जॉब के लिए? क्या मैंने उतनी मेहनत से मन करके, क्या मेरी पढ़ाई में कोई लूपहोल नहीं था क्या? अगर था तो उसको ढूंढिए, अगर नहीं था तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। फिर क्यों परेशान होना? फिर से मेहनत करिए, रिस्टार्ट करिए। तो मन नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो आपके जो 4 साल, 3 साल, 2 साल दिए हैं, ये बर्बाद हैं आपके। आपने अपनी जिंदगी से जो सबसे कीमती समय था, उसको उस काम में लगा दिया जिसका जीवन में आगे कहीं कोई काम नहीं आना। अगर ये तैयारी जो आपने की है, अगर आपने छोड़ दिया आज और आप किसी दूसरे काम में लग गए, तो क्या आपकी ये तैयारी कभी किसी काम में आएगी जीवन में? नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो भाई फिर आप वो काम करिए। अगर आपके पास मौका है, कोई कहे कि वैकेंसी नहीं है सामने, तो मैं तो कहता हूं फिर तो छोड़िए और सोचिए कि क्या और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने दिख रहा है कि लक्ष्य में इतना, मेरे सामने यूपी पुलिस है, मेरे सामने दिल्ली पुलिस है, मेरे सामने ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, तो मैं अगर इस डेट को एक निश्चित तौर पर बना लूं, अपने सामने लिख लूं कि इस डेट तक ये सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो इस डेट के बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करनी और उस डेट तक मुझे जान लगा के मेहनत करनी है, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो गए। क्योंकि आप किनारे पे रहने वाले हैं। जो सब थे, जो आपसे ऊपर थे, वो सब लग गए क्योंकि आप किनारे पे हैं। तो आप रहने वालों में सबसे ऊपर हो, तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो गए? क्योंकि जो रहे हैं उनमें टॉपर हो आप। या तो जो आप रहे हैं, कोई यहां से रहा है, कोई और नीचे से रहा है, तो आप यहां हो जो किनारे से रहे हैं, तो आप इनको ही तो ऊपर निकलवा रहे हो। अगर आप रहते हो अगली बार भी, तो फिर यही तो निकल के आपकी पोस्ट खा रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, क्योंकि ये इसको कैसे निकलने दोगे आप आगे? तो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। फिर वो इसलिए ही कि वो इस बात को भूल करके अपनी तैयारी में समय से लग गया और आप इस बात को कभी भुला ही नहीं पाए, क्योंकि आप इस असफलता से लगातार परेशान हुए। असफलताओं से हमेशा सीखिए, और ये हर किसी को मिलती है। सफलता की सीढ़ी आपने बहुत सुना होगा, सफलता की पहली सीढ़ी ही असफलता है। अगर उससे नहीं गुजरोगे तो कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? आप देखते हैं कि आज यूपीएससी की टॉप रैंकर, नंबर 1 रैंक, उसको भी 3 बार असफलताएं मिलती हैं, तब वो जाकर के नंबर 1 बनी है। पहले उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, है ना? तो ये आपको अपने उसको भी तो सोचने, उसकी भी कोई मानसिक स्थिति रही होगी। और ये भी क्यों नहीं मानते कि भाई आप सब इंस्पेक्टर लाइक की अपनी फाइट सोचते हैं, और आप ये सोचते हैं मैं कांस्टेबल में तो लगा नहीं, मेरा पड़ोसी मुझे ये कह के चलाता है कांस्टेबल की तो इसकी तैयारी हुई नहीं, ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेगा। इस तरह से अगर आपने आपको हौसला पस्त कर पाते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है आपकी।